प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज बुधवार 5 नवंबर की इस आत्मिक दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हर दिन की तरह आज भी हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन की हर स्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करेंगे। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, इससे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सचमुच कई लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु आपको, आपके परिवारों और आपके सभी कार्यों को आशीष दे। आज के वचन में हम देखेंगे कि शिष्यता कोई आसान राह नहीं है। यीशु हमसे पूछते हैं कि क्या हम सचमुच उनके पीछे चलने के लिए हर चीज त्यागने को तैयार हैं। आज का वचन हमें सिखाता है कि मसीह का सच्चा अनुयायी बनने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। भीड़ की बड़ी संख्या यीशु के साथ चल रही थी। उन्होंने मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, यहाँ तक कि अपने प्राणों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम नहीं रखता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार तुम में से जो कोई भी अपनी संपत्ति नहीं त्यागता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन बहुत गहरा और चुनौतीपूर्ण है। यह उन लोगों को संबोधित है जो बड़ी संख्या में यीशु के पीछे चल रहे थे, शायद इसलिए कि उन्होंने चमत्कार देखे थे। यीशु स्पष्ट करते हैं कि उनके पीछे चलना सिर्फ एक प्रवृत्ति या सुविधा नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाला एक कट्टरपंथी समर्पण है। शिष्यता की पहली शर्त, यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता, माता, यहाँ तक कि अपने प्राणों से भी ज्यादा मुझसे प्रेम नहीं रखता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने परिवार को छोड़ना है, बल्कि इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे जीवन का सर्वोच्च प्रेम होना चाहिए। यीशु को किसी भी रिश्ते, इच्छा या स्वार्थ से ऊपर रखना ही सच्चा समर्पण है। शिष्यता की दूसरी शर्त, जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्रूस उठाना उस समय मृत्यु और अपमान का प्रतीक था। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें उनके लिए अपनी इच्छाओं को त्यागने, कष्ट सहने और आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। शिष्यता की लागत का आकलन, यीशु यहाँ 2 दृष्टांत देते हैं। पहला, एक मीनार बनाने वाले के बारे में। प्रभु कहते हैं कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति मीनार बनाना शुरू नहीं करता जब तक कि वह पहले लागत की गणना ना कर ले। दूसरा, एक राजा के बारे में प्रभु कहते हैं, कोई भी राजा युद्ध शुरू नहीं करता जब तक वह अपनी सैन्य शक्ति का आकलन ना कर ले। ये दृष्टांत हमें सिखाते हैं कि यीशु का अनुयायी बनने का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिया जाना चाहिए। हमें जानबूझकर यह समझना होगा कि इसके लिए हमें क्या त्यागना पड़ेगा। अंतिम शर्त, तुम में से जो कोई भी अपनी संपत्ति नहीं त्यागता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु यहाँ न केवल भौतिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, बल्कि उन सभी बांधने वाली चीजों की बात कर रहे हैं जो हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा करने से रोकती है। चाहे वह हमारा अहंकार हो, हमारी योजनाएं हो या हमारे सुरक्षित भविष्य की चिंता हो। आइए आज हम अपने हृदय की जांच करें। क्या यीशु हमारे जीवन में वास्तव में नंबर 1 है?
क्या हम उनका अनुसरण करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं? तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं। तूने हमें जीवन और शिष्यता की चुनौती दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे पूर्ण समर्पण की कृपा मांगते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू हर घर में स्वास्थ्य, धन, शांति और आनंद भर दे। हमें और हमारे परिवार को हर पाप, हानि और अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु से बचाइए। हमें एक आज्ञाकारी हृदय दे। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई या नौकरी के कारण। हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं कि उनके रक्षक दूत उनकी देखभाल करें, हर नुकसान से उनकी रक्षा करें और उन्हें सफलता की राह दिखाएं। हम बीमारों, दुखियों, परेशान और बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उनकी आंसू तू देख, उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें राहत और चंगाई दे। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन में तेरी कृपा और प्रेम के वर्षा बहते रहे। हे प्रभु, बहुत से लोग हमसे प्रार्थना की आग्रह किया है। हम उनकी सभी मनोकामनाओं को तेरे चरणों में रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू उनकी हर प्रार्थना को सुनता है और हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें उनके हृदय की इच्छाएं प्रदान कर, यदि वह उनके लिए अच्छा हो। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे सत्य, न्याय और करुणा के साथ निर्णय ले। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द और शांति बनी रहे, ताकि हम बिना किसी डर के तेरा अनुसरण कर सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह के शिष्य बनने के लिए हमें अपनी हर चीज प्रभु को सौंपनी होगी। आइए हम अपने जीवन में यीशु को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि आज की प्रार्थना ने आपको आशीष और शांति प्रदान की है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु की इस दिव्य कृपा को पा सकें। हम कल सुबह इसी समय दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाए, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का